नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी ज्योतिषी डॉक्टर उमा श्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं इतना प्यार देने के लिए। इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह आप बनाए रखेंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करती हूं। मित्रों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। इसके अलावा अभी आप 1000 रुपये में 2 सवाल पूछ सकते हैं अपनी जन्म कुंडली से रिलेटेड। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ जिन पुरुषों के नाम स्त्रियोचित नामों पर होते हैं और जिन स्त्रियों के नाम पुरुषोचित नामों पर होते हैं, मतलब ऐसे नाम जिन्हें जनरली आदमी लोगों के रखे जाते हैं, लड़कों के रखे जाते हैं, और ऐसे नाम लड़कियों के हों तो कैसा होता है उनका स्वभाव। इसके अलावा ऐसे लड़के जिनका नाम स्त्रियों के नामों पर रखा जाता है तो कैसा होता है उनका स्वभाव। यहाँ नाम स्त्रियोचित या पुरुषोचित नहीं होता, लेकिन ऐसे कॉमन नाम की बात करती हूँ जो स्त्रियों के भी होते हैं और पुरुषों के भी होते हैं, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। आज का विषय बहुत रोचक होने वाला है, आपको काफ़ी पसंद आएगा ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है विजय। विजय नाम ऐसा है जो लड़कों का भी होता है और लड़कियों का भी होता है। और जो नाम कॉमन होता है, मतलब स्त्रियों का भी होता है और पुरुषों का भी होता है, तो ये एक अलग मैटर हो गया, लेकिन इस पर भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ऐसा नाम जो स्त्रियों का भी होता है और ऐसे नाम जो जनरली स्त्रियों के होते हैं और पुरुषों के भी हो जाते हैं, जैसे कि ज्योति नाम। ज्योति नाम जनरली लड़कियों का होता है, लेकिन मैंने कई लड़कों का भी नाम देखा है, जैसे ज्योति किशोर नाम हो गया, ज्योति स्वरूप नाम हो गया, तो इस तरह के भी नाम होते हैं। इसके अलावा शशि, शशि जो नाम है लड़कों का भी होता है। शशि शेखर नाम लड़कों का भी होता है। तो क्या होता है इसका मीनिंग और किस तरह का होता है उनका स्वभाव, इसकी भी चर्चा मैं करूँगी। इसके अलावा सुमन नाम लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी नाम होता है। संतोष नाम लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है। लेकिन इनमें क्या विभिन्नताएं हैं, क्या समानता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा ऐसे अनेक नाम हैं, लेकिन आज मैं इन्हीं नामों का चयन कर रही हूँ और आपको मैं बताने जा रही हूँ कि यदि इस तरह का नाम किसी का होता है तो उसका क्या मीनिंग है और किस तरह का उनका नेचर होता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो जिनका नाम जो है विजय होता है, तो ऐसी जो लड़कियां होती हैं बहुत ही गुणी होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत हुनरमंद होती हैं, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है और ये संपन्न परिवार में ही जन्म लेती हैं। अगर ये औसत दर्जे के परिवार में भी जन्म लेती हैं तो अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से एक दिन पैसे वाली अवश्य ही बनती हैं। इनका जो विवाह है प्राय पैसे वाले परिवार में ही होता है। अब विजय नाम के जो लड़के होते हैं ये भी बहुत प्रतिभावान होते हैं। ये अपनी मेहनत और बलबूते पर अगर गरीब परिवार में भी पैदा हुए हैं तो नाम को चमकाते हैं परिवार का, खूब पैसा कमाते हैं और कुल मिला के जो जीवन में इनकी उपलब्धियां होती हैं वो भी इनको बहुत ही ज़्यादा मिलती हैं। अब बात करते हैं ज्योति नाम वालों की। ज्योति नाम की जो लड़कियां होती हैं विशेष जिसको बोलते हैं कि सूझबूझ वाली होती हैं, समझदार होती हैं। उनको अपना काम निकालना बहुत जल्दी आता है, बहुत आसानी से वो लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ देती हैं। अगला उनसे इतना प्रभावित हो जाता है कि वो जो भी बात बोलें वो काम वो इंसान करके ही बताता है। इसके विपरीत ज्योति नाम के जो लड़के होते हैं ये बहुत भोले भाले होते हैं, प्राय इनके बहनें ज़्यादा होती हैं और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं। ऐसे लोग अपने मन में कोई बात नहीं रख सकते, अपनी सब बात वो दूसरों को बता देते हैं। अब हम बात करते हैं संतोष नाम वालों की। संतोष नाम वाले जो बॉयज़ होते हैं काफ़ी भावुक होते हैं, काफ़ी ईमानदार होते हैं और अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड होते हैं। ये किसी भी फील्ड में जाएं उस क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम जरूर लहराते हैं। इनमें सूक्ष्म दृष्टि बहुत ज़बरदस्त होती है, कोई भी विषय हो इनमें पारंगतता बहुत ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के ये जीवन में काफ़ी सफल माने गए हैं। इसके अलावा संतोष नाम की जो लड़कियां होती हैं ये भी काफ़ी कुशल होती हैं, इनका शुक्रग्रह बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और अगर ये बहुत गरीब परिवार में भी होती हैं तो भी इनको साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है और बिना साफ़ सुथरे रहे ये कोई भी काम नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से संतोष नाम वाली जो लड़कियां हो या लड़के हों ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मतलब इनको मिलता है और लाइफ में ये सक्सेस भी होते हैं। अब बात करते हैं सुमन नाम की। तो जिन लड़कों का नाम सुमन होता है या जिन लड़कियों का नाम सुमन होता है इनमें काफ़ी फ़र्क है। सुमन नाम की जो लड़कियां होती हैं थोड़ी सी अहंकारी होती हैं और इनको बुरा नहीं मानना चाहिए, जो स्पष्ट है मैं वही बोलूँगी। अब हो सकता है ये अहंकारी नहीं हो, लेकिन प्राय इनके बारे में लोग राय यही बनाते हैं कि इनका अब इसको आप स्वाभिमान भी समझ सकते हो, लेकिन कुल मिला के ये बहुत आसानी से मिक्सअप नहीं होती हैं किसी के भी अंदर। वैसे ये बहुत हेल्पिंग नेचर की होती हैं। इसके विपरीत जो सुमन नाम के
लड़के होते हैं, इनका भी शुक्र ग्रह गज़ब का होता है और इनमें आकर्षण क्षमता बहुत गज़ब की होती है। जो भी लड़की एक बार इनको देख लेती है तो एक बार इनकी तरफ आकर्षित अवश्य ही होती है। तो कुल मिला के इनके व्यक्तित्व में ऐसी सुगंध होती है कि हर कोई इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। अब हम बात करते हैं शशि नाम की। शशि नाम जो होता है वो पुरुषों का भी होता है और स्त्रियों का भी होता है। शशि नाम के जो लोग होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बहुत ज़्यादा कूटनीतिज्ञ होते हैं, सफल भी होते हैं ज़िंदगी में। इनको विरासत में ही बहुत कुछ धन संपदा मिली हुई होती है और उसको अपनी सूझबूझ से ये आगे भी बहुत बढ़ाते हैं। ये अपने जीवन साथी को बहुत ही सामान्य तौर पर देखना पसंद करते हैं और इनको बहुत दिखावा पसंद नहीं होता है। शशि नाम के जो लोग होते हैं प्राय लव मैरिज करते हैं और उनकी शादी उनकी पसंद से ही होती है। इनको जीवन साथी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। ये अपने जीवन साथी की बदौलत जीवन में बहुत परिष्कृत होते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं और एक दिन सफलता को अवश्य ही प्राप्त करते हैं। तो कुल मिला के शशि नाम के जो लोग होते हैं जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफल होते हैं। इनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, लेकिन जीवन के शुरुआती वर्ष में अगर ये अपने पे ध्यान देवें तो इनका जो उत्तरार्ध भाग है जीवन का, उसमें ये जीवन में कई सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ये अवेयरनेस रखते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति और खान पान में भी शुरू से परहेज़ रखते हैं, लेकिन हेरिडिटरी की वजह से या एक वंशानुगत परिवार की जो एक ट्रेंड है उसकी वजह से ये अपने आप को नहीं रोक पाते और इनकी जो ज़िंदगी है उसमें कोई ना कोई एक जो वंशानुगत रोग होता है वो ज़रूर आता है। तो शशि नाम के जो लोग होते हैं प्राय आकर्षक होते हैं, अपने व्यक्तित्व में काफ़ी इस तरह की बातें होती हैं जिसकी वजह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में ये समर्थ होते हैं। इनको अपने जीवन में अनुशासन बहुत ज़्यादा पसंद है और ये अपने घर परिवार में भी एक रुतबा और रौब बनाकर रखते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य ही बताइएगा। फिर एक नया टॉपिक लेकर आऊँगी, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्रिय मित्रों। इसके अलावा 1000 रुपये में आप 2 सवाल पूछ सकते हैं अपनी जन्म कुंडली से रिलेटेड। इसके लिए आपको कुंडली भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेजना पड़ेगा, बिल्कुल सही। अगर आप ये सब गलत भेजेंगे तो कुंडली भी आपकी सही नहीं बन पाएगी। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि अपना सारा डिटेल बिल्कुल सही भेजिए। आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर आप जान सकते हैं। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको एक सवाल जब आपके मस्तिष्क में आए वो टाइम नोट कर लेना है और वो हमें भेज देना है। उसके आधार पर हम आपकी प्रश्न कुंडली बनाएंगे और आपको जवाब देंगे। आप अपनी फ़ोटो एनालिसिस भी करवा सकते हैं, आप अपने पाम प्रिंट भी भेज सकते हैं। पाम प्रिंट भेजने के लिए अपने हाथों को अच्छे से धोएं, उनको पोंछ लें, उसके बाद उनका एक सुंदर सा पिक्चर ले लीजिए, लेफ़्ट और राइट हैंड को मेंशन करिए और हमें भेज दीजिए। हम आपको उसका एनालिसिस करके बहुत ही जल्दी जवाब देंगे, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को बिना कुंडली के ही सॉल्व कर पाएँ। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो सबके लिए लागू होते हैं और उसके लिए कोई कुंडली का बंधन नहीं होता है। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़र्क पड़ेगा। आप हमसे रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग भी करवा सकते हैं। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ।